क्योंकि थोड़ा मटेरियल बनाने में समय लग रहा है, ठीक है। और आप लोग अगर यूपीटीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो स्पेशली आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए। और टेक्निकल का जो वीडियो है, जो अगर सिविल के हैं स्टूडेंट तो आप टेक्निकल का मैं नोट्स बना रहा हूँ, क्विक नोट्स, ठीक है, शॉर्ट सिविल के लड़कों के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नॉन टेक पार्ट तो सारे ट्रेड के लिए भी यूज़फुल है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक है महमूद गजनवी, ठीक है। और दोस्तों ये सल्तनत काल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि लमसम, अब देखिए अब एग्ज़ाम में ज़्यादा डीप नहीं क्वेश्चन आ रहा, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने ला के रख दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी से सभी आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सॉरी यहाँ पे आकलन नहीं होगा, यहाँ पे आक्रमण होगा, आक्रमण, ठीक है। सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो था सोमनाथ का आक्रमण, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण हुआ था 1025-26 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ठीक है। आगे देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और दोस्त इसमें 70 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, आपका 5 से 10 मिनट लगेगा कम से कम, कवर हो जाएगा आपका 70 क्वेश्चन। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वह थी इल्तुतमिश की बेटी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो जब मोहम्मद गौरी जब भारत में आया तो विजित जो यानी कि जो प्रदेश को जीता था उसको छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो किसके हाथ में वो छोड़कर चला जाता है? तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा साम्राज्य देकर वो अपने देश चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। सन 1329-1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। आगे देखिए, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है, यानी कि शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला थी, तो वह थी रजिया सुल्तान, ठीक है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो आया था मोरक्को से। नेक्स्ट देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। नेक्स्ट देखिए, कौन अपने को बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? तो
महमूद गजनवी कहता था अपने आप को। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो यामिन उद्दौला, ठीक है, यामिन उद्दौला और अमीनुल मिल्लत, ठीक है, ये महमूद गजनी की उपाधि थी, ठीक है। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यह था यामिनी वंश का, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार में कौन शामिल था? तो महमूद गजनवी के साथ कौन कौन आया था? देखिए, तो पहला तो आया था आपका अलबरूनी, दूसरा उतबी और तीसरा वैहाकी। तो अलबरूनी ने क्या लिखा था? किताबुल हिंद को लिखा था, ठीक है। उतबी तारीख़ यामिनी और तारीख़ सुतुबुद्दीन किसने लिखा था? वैहाकी ने, ठीक है। तो अब अच्छे से आप देख लीजिए इसको। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाल बख्श के नाम से जाने जाना वाला भारतीय शासक कौन था? किसको लाल बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम राज्य की राज्य की संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, ठीक है। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया इल्तुतमिश ने। आगे देखिए, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ठीक है। भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति के शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी, ठीक है। 2 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अलबरूनी द्वारा लिखी पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख़ उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की है? तो भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन इत्यादि, ठीक है। आगे देखिए 32वां क्वेश्चन, 11वीं सदी के भारत के दर्पण किताबुल हिंद को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने अस्थाई सेना की नींव रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नींव रखी थी, ठीक है। आगे देखिए, गुलाम वंश के शासकों का क्रम। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर आराम शाह आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया सुल्तान, ठीक है। गुलाम वंश के शासकों का एक क्रम है। आगे देखिए, अलाई दरवाज़ा का मुख्य दरबार कहलाता है कुतुब मीनार, ठीक है। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ठीक है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस, और मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर जकात, ठीक है। सारा जो है इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज़न वाला जो चीज़ है मैंने एक जगह खुद ला के रख दिया है, आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। अब आगे क्या है 39वां क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो यह था संशबनी वंश का, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने, ठीक है। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा चैनल हमारा, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ, ठीक है। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक में, ठीक है। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, तुगलक नामा के रचनाकार अमीर खुसरो। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास सल्तनत काल के सिक्के टाका, सासगनी, जीतल किस धातु के बने थे? तो ये थे चांदी के और तांबा, यानी कि टाका चांदी के, सासगनी चांदी के और जीतल थे तांबा के। ठीक है, तांबा के बने थे जीतल। आगे देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्न बतूता का। ठीक है, किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्न बतूता। ठीक है, तैमूर ने किस वर्ष में भारत पे आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। आगे देखिए, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां। किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? तो इल्तुतमिश को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, आगे देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, दीवाने बदगान का संबंध है तुगलक वंश से। आगे देखिए दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिले इलाही। आगे देखिए, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा का स्रोत बना स्थित है, वह स्थित है नागौर यानी कि जोधपुर में। ठीक है, किसने 40 तुर्कों के सरदार को लेकर तुर्कान ए चिलहगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरशास्प। मलिक काफूर जो 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो अल्लाहुल मुल्क। ठीक है, किसके कहने पर सिकंदर महान ने विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो अलाउल मुल्क के कहने पर। ठीक है, आगे देखिए, दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी कि घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह एवं छुलिया यानी कि सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किस सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ नहर होगा। ठीक है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था। ठीक है, सुल्तान बनने से पूर्व। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई ठट्टा में। ठीक है, आगे देखिए, किस सुल्तान ने हासिले सर्ब हके हर्ब यानी कि सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो फिरोज तुगलक। आगे देखिए, भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन हुआ सिकंदर लोदी के काल में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन हुआ सिकंदर लोदी काल में। ठीक है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक। ठीक है, चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। ठीक है,
तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और टेक्निकल का वीडियो बन रहा है और शॉर्ट नोट्स भी बन रहा है, ठीक है, सब अपलोड करेंगे, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।